चिंता करें। और मेरी अंतरात्मा यही कहा कि नहीं, पहले सुदूर इलाकों का जो है विकास करना चाहिए। और मैंने उसको ठाना और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि 5 साल के दरमियान हमने आपके यहाँ 382 सड़क का हमने निर्माण किया। और हमारे पास रिकॉर्ड भी है। इसके पहले जो लोग भी थे, जब हमने उनका सड़क निर्माण का जो है हमने लेखा जोखा निकाला तो 5 साल के दरमियान उन्होंने 3 सड़क का निर्माण किया और एक 25 लाख का बोध गया से सटा हुआ एक पुल था कुरहमा, वहां पे 25 लाख का पुल गया। उसके पहले भी हमने रिकॉर्ड खंगाला। उसके पहले भी हमने देखा कि 7 से 8 सड़कें बनी है और एक डुमरी चट्टी में ब्रिज बना है। और जब मैं घूम रहा था तो एक एक गांव का हमने कमिटमेंट, जो लोगों ने कहा था कि हमको सड़क चाहिए, कहाँ पे हमको बिजली चाहिए, कहाँ पे हमको पुल चाहिए, मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि मेरे ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते हैं कि इलेक्शन के पहले आपने कहा था, वह सपना हमारा साकार नहीं किया, इसलिए हम आपको वोट नहीं देंगे। ये हम पे आरोप कोई नहीं लगा सकता। जाति धर्म में लोग बंटते हैं, लेकिन जिस दिन यह फतेहपुर की धरती यह तय कर लेगा कि किसानों को इन्होंने बिजली दिया है, गांव में सड़क दिया है, पुल पुलिया दिया है, उस दिन हमको कोई नहीं हरा सकता है आपके आशीर्वाद से। कुछ लोगों ने कहा कि पहले के पहले जो लोग थे, विधायक जी आते थे तो बड़ा हमने के मुर्गा और दारू मिलता था। हम कहा जनता इसलिए नहीं बिताया कि हम आपको मुर्गा और दारू की व्यवस्था करेंगे। हमारे गरीब की बेटी सड़क पे वो चलेगा, पंखा में सोएगा, स्कूल पढ़ने जाएगा। मेरा ये सपना है, मेरा शराब का कोई सपना नहीं है, वो हम नहीं होने देंगे। हमने का सपना पूरा किया। लालू यादव का क्या सपना था? लालू यादव ने कहा कि हमारे लोग गांव में बसते हैं, गर्भवती महिलाएं सड़क के बिना खटिया पे टंगा के जाती है, कौन दोषी है? वो तो टिकट दे के भेज देते थे। और आप क्या करते थे? जीत के पटना में बैठ के हरियर चना और ब्लेंडर का बोतल आया, खूब तोड़े। इसके लिए तो जनता आपको जिताया नहीं था, काम करने के लिए जिताया था। और याद रखिएगा, मेरा एक सपना है, अभी हमने आपका सपना पूरा किया है। बिजली, सड़क, पुल। अगर दोबारा मौका मिला, जनता मालिक होती है, तो फतेहपुर का एक भी बेटा भूसंडा में डेरा लेकर के कॉलेज नहीं जाएगा। हम यहाँ कॉलेज बनाते हैं। गरीब का बेटा चावल और धान क्यों नहीं बनेगा फतेहपुर में? सरकार अगर हमारी आई तो फतेहपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज भी होगा और पढ़ने के लिए BA MA इसका भी कॉलेज हम बनाएंगे, हमारा वचन है। और जो मैं कहता हूं उसको पूरा करता हूं। 2 ही सपना है, सरकार हमारी बनेगी तो कोई गांव के मेरा बेटा और बेटी को 1 किलोमीटर गांव से दूर स्कूल में पढ़ने नहीं, उसके गांव में हम व्यवस्था करें, उसके गांव में स्कूल बनाएंगे अगर सरकार हमारी बनी तो। जब से ये सरकार बनी है, पिछड़ों का बेटा कैसे पढ़ लेगा? और हमारा छोटा छोटा बच्चा 1-1 किलोमीटर जाता है। हमने कहा कि साहब गांव बहुत सारे छूट गए हैं, जहां बच्चों को स्कूल बना दीजिए। कहा कि स्कूल नहीं बनेगा, जितना था हमने भारत सरकार को कह दिया कि हमारे के यहाँ स्कूल है। आप बताइए तो गांव के लोग, सब गांव में स्कूल है क्या? तो गरीब के गांव को आप पढ़ने नहीं दीजिएगा। अगर हमारे गरीब के गांव के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री का यह झूठा भाषण कौन सुनेगा? शिक्षित लोग कभी झूठा भाषण नहीं सुनते। देश, दुनिया, नौजवान कितना दर्द सह करके माँ बाप उसको पढ़ाता है। न सिपाही में नौकरी, न मास्टर में नौकरी, न क्लर्क में नौकरी, न इंजीनियरिंग की नौकरी, न डॉक्टर की नौकरी, कौन दोषी? और जब हम नौकरी की बात करते हैं कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं देते, तब क्या कहते हैं
कि 15 साल लालू यादव जेल में है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो गरीबी की लड़ाई लड़ा है, जो देश आजादी की लड़ाई लड़ा है, जो गरीबों के मनोबल को ऊंचा उठाने का लड़ाई लड़ा है, वह व्यक्ति हमेशा लाल किले के अंदर होता है। इतिहास तो पढ़ लेते। कौन ऐसा व्यक्ति है जो देश आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गया है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो गरीबों की लड़ाई में मारा नहीं जाता है? जो गरीब की बात करता है उसका हमेशा इतिहास जेल के अंदर से ही लिखाता है। महात्मा गांधी जब आंदोलन करते थे तो जेल जाते थे। कई लोगों का जो है माँ का पेट जो है गोदी सुना हुआ, किसकी लड़ाई के लिए? अपने माँ बच्चों की लड़ाई के लिए नहीं, देश की लड़ाई के लिए, गरीबों की लड़ाई के लिए। रेलवे बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो? गरीब का बेटा मूंगफली बेच के ट्रेन में बैठ के फतेहपुर से जब स्टेशन चला जाता था गया बिना टिकट का, वो आपको दर्द हो रहा है। और आप ट्रेन ला रहे हैं प्राइवेट, फतेहपुर से गया जाने के लिए 200 से 500 किराया। वह गरीब का बेटा 50 रुपए का मूंगफली बेच के अपना पेट पालता है और वह 100 रुपए का टिकट लेके गया कैसे जाएगा? बहुत सारी स्थितियां हैं, सबको आपको समझना है। और समझ करके हमारा 2-3 कमिटमेंट है, हमारा वादा है कि अगर हम दोबारा आप हमको मौका देते हैं, एक भी किसान का अगर नहर अवाहर की सफाई अगर मैं नहीं करूंगा तो दोबारा कभी फिर हम आपसे वोट भी मांगने लेंगे। हमारा सपना है हर किसान का हम सफाई करेंगे। अभी भी हम शिक्षित नहीं करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज है। और एक मुखिया जी ने सड़क और कहा था नगमा से मंझौली तक का, अगर 20 तारीख के पहले हमको इंजीनियर ने चिट्ठी भेज दिया तो उसका भी हम शिलान्यास कर देंगे। और अगर उसके बाद मिलता है तो ठेकेदार स्वयं आके काम करेगा और आचार संहिता के चलते हम